Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारी तमाम सीरीज चल रही हैं और उसमें से जो एक सीरीज है वो है मून जब अलग अलग प्लैनेट्स के साथ हमारे बर्थ चार्ट में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और इससे पहले मैंने मून एंड सन के बारे में बताया था, फिर उसके बाद मून एंड मार्स के बारे में बताया है और आज मैं आपको बताऊंगा मून एंड मरकरी के बारे में कि जब चंद्रमा और बुध एक साथ आपके बर्थ चार्ट में होते हैं और डिफरेंट हाउसेस में होते हैं तो उसके कारण क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। मून को जैसे हम जानते हैं कि मून कंट्रोल करता है हमारे मन को, हमारे इमोशंस को और हमारे माइंड को। मरकरी हमारा लॉजिकल माइंड है। मून को आप अपना दिल समझ सकते हैं और मरकरी जो है वो आपका दिमाग है। तो यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों आपस में ब्लेंड हो रहे हैं, यानी मिक्स हो रहे हैं। जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है या जो आपके इमोशंस हैं वो दोनों सेपरेटली काम नहीं करेंगे। यानी जब आप इमोशनल होंगे वहाँ पर आपका लॉजिक भी चलेगा और जहाँ पर आप लॉजिकल होंगे वहाँ आपका इमोशन भी काम करेगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ काम करेंगी। अब यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ करते हैं, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि हम कुछ भी काम करें, चाहे वो किसी से मिलना हो, किसी से बात करनी हो या कोई अपना ही कोई काम हो। मान लो कि आप राइटर हैं, मान लो कि आप बिजनेसमैन हैं, मान लो कि आप एथलीट हैं और मान लो कि आप एक हस्बैंड हैं, अपने घर में रहते हैं, काम करते हैं, डेली का काम करते हैं। तो कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो आपके इमोशंस आपके साथ हर टाइम रहते हैं, यानी आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ हर टाइम रहती है। और साथ में आपका जो लॉजिकल माइंड है वो भी अलग से काम करता है। मन कई बार ये बोलता है कि चलो आज बरसात हो रही है तो थोड़े बहुत पकौड़े वगैरह बनवा लेते हैं और चाय के साथ चुस्की लगाते हैं। लेकिन जो दिमाग है वो ये बोलता है कि फ्राइड चीज़ें खाएंगे उससे फैट बढ़ जाएगा, हार्ट बर्न होगा, तमाम तकलीफ़ें होंगी, तो चलो छोड़ देते हैं। तो मन जो है वो स्वाद के पीछे ज़्यादा चलता है और जो माइंड है वो इन सब चीज़ों को बताता है कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा कर रही है और कौन सी चीज़ आपको नुकसान दे रही है। तो दिमाग और दिल का ये काम हुआ। यानी जो दिल है वो तो ये बोलता है कि चलो किसी की मदद कर दो, किसी की हेल्प कर दो, लेकिन दिमाग ये बोलता है कि यार इतने थोड़े से पैसे हैं, अगर मैं ये पैसे उनको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। दिल तो ये बोलता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, चलो इसको लाइफ पार्टनर बना लेते हैं। लेकिन दिमाग ये बोलता है कि ये इंसान जो है ये कमाता नहीं है, तो अगर इससे शादी होगी तो शादी आगे कैसे सरवाइव करेगी, चल नहीं पाएगी। क्योंकि मरकरी जो है वो हमारा लॉजिकल माइंड है और हमें सही और गलत के बारे में बताता है। मून हमारा मन है, हमारा दिल है और वो हमें अच्छा बनाता है, वो हमें लोगों के साथ जोड़ता है, लोगों की केयर करना सिखाता है और जो भी चीज़ हमें लाइफ में अच्छी लगती है वो मून के कारण अच्छी लगती है और हमें लगता है कि चलो इसी चीज़ को ले लेते हैं, इसी चीज़ के साथ रहते हैं, यही जीवन में सबसे अच्छा है। लेकिन दिमाग जो है वो दोनों को अलग अलग कर देता है। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में जब मून और मरकरी एक साथ बैठ जाएं तो अब क्या होगा। अब किसी भी चीज़ को जब आप करते हैं तो यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ काम करेंगी। यानी आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी होंगे। किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप
किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आपकी बातों के अंदर इमोशंस भी होंगे। यानी जब भी आप किसी से बात करेंगे तो एक तो बातें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि मरकरी का संबंध आपकी बातों से है और मरकरी का असर आपके दिल के ऊपर है। दूसरा, मून का असर आपके मरकरी के ऊपर है। मरकरी का संबंध कम्युनिकेशन से है और मून का संबंध है आपके मन से, आपके दिल से। यानी ऐसी बातें जो दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल दें, ऐसी बातें जिनके अंदर लॉजिक भी हो और जिनके अंदर दिल भी हो, दिल की बातें भी हों, जिनके अंदर अच्छाइयाँ भी हों और जिनके अंदर समझदारी भी हो। लेकिन इसमें एक कमी है। एक कमी ये है कि जैसे मैंने बताया कि मरकरी चीज़ों का निरीक्षण करता है, यानी मरकरी को पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अगर किसी चीज़ से आपका मन जुड़ गया और जो आपको बता रहा है कि भाई ये काम तुम गलत कर रहे हो, ये जो पर्सन है इसका साथ आप छोड़ दो, लेकिन मन जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे लोग अगर किसी से सेपरेट होते हैं तो वो पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका जो मन है, उनका जो दिल है, उनको अलग नहीं होने देता है। सेपरेशन इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। किसी से अलग होकर रहना इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है अगर कोई इनसे अलग हो जाता है। ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। दिल और दिमाग दोनों एक साथ चलते हैं। अगर कोई राइटर है और उसके चार्ट में अगर ऐसा योग बनता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपकी इंट्यूशन पावर है और मरकरी का संबंध कम्युनिकेशन से है, राइटिंग स्किल से है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर होते हैं। कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो पब्लिक के सामने जब भी आप जाएंगे, जब भी बात करेंगे, तो जो भी आपकी स्टाइल होगी बात करने की, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे, उसका असर सामने वाले के ऊपर पड़ जाएगा। यानी आपकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी अच्छी होगी कि जब भी आप किसी से बात करोगे तो उसका असर सामने वाले के ऊपर आएगा। अगर कुंडली के सेकंड हाउस में ऐसा योग बनता है कि मून और मरकरी एक साथ हैं, तो फाइनेंशियल वेल्थ एंड वैल्यू के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे और बहुत ज़्यादा आप लॉजिकल भी होंगे कि जो भी आपकी वेल्थ है, जो भी आपकी फैमिली वैल्यू है, उससे आप मन से भी जुड़े होंगे और उसमें आप अपना दिमाग भी बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। थर्ड हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल को बढ़ा देता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी जो फीलिंग्स हैं वो दिखाई देंगी। आप जब अपने दोस्तों से मिलेंगे तो दोस्तों के बीच में आपका एक अपना रुतबा होगा, एक अपनी पहचान होगी, आपकी बातों को वहाँ पर सराहा जाएगा, देखा जाएगा। फोर्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो अपनी फैमिली के साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे और फैमिली के बारे में, फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, उनको समझाएंगे कि हमें अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुंडली के फिफ्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ये आपको बहुत अच्छा क्रिएटिव आर्टिस्ट बनाता है और किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा नाम और फेम मिल सकता है, क्योंकि मरकरी का संबंध बिजनेस से भी होता है और मून आपका माइंड है, तो आप एक हाईली क्रिएटिव पर्सन होते हैं। सिक्स्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो लोगों की मदद करने के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, कोई हीलर हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग कुंडली के सिक्स्थ हाउस में बन जाता है। सेवन्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे और बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी रहेंगे। यानी आप अपने पार्टनर से बातें करना चाहेंगे और अपनी मन की बातों को एक्सप्रेस करना चाहेंगे ताकि आपका पार्टनर आपकी बातों को समझे, सोचे और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत इमोशनली जुड़े रहेंगे। एट्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। योगा, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो उसमें आपका इंट्यूशन और आपका माइंड दोनों काम करेगा। किसी रिसर्च फील्ड में है तो आपका मन और आपका दिमाग दोनों काम करेगा। नाइन्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो धार्मिक एक्टिविटीज़ में आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहेंगे, बहुत स्पिरिचुअल रहेंगे, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर रहेंगे और धर्म की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे।
10th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो पब्लिक ड्यूटी के लिए बहुत अच्छा योग है। आप पब्लिक के साथ इमोशनली जुड़े रहेंगे और जो भी आपकी बातें होंगी वो पब्लिक के ऊपर एक प्रकार का असर डालेंगी। 11th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो दोस्तों के साथ आपके जो विचार हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों के साथ रहना, दोस्तों के साथ मिलना, बातें करना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी। कुंडली के 12वें घर में अगर ऐसा योग बनता है तो आप अपनी फीलिंग्स को दबा के रखेंगे। जो भी आप अंदर से सोचते हैं वो ज़्यादातर लोगों के सामने बातें नहीं आएंगी कि आप अंदर से क्या सोच रहे हो, बिकॉज 12th हाउस जो है वो एक हिडन हाउस है, छुपा हुआ घर है। मून अगर 12th हाउस में है तो मन की बातें छुप जाती हैं और जो भी आप सोचते हो वो सारी चीज़ें भी छुपी हुई रहती हैं। लेकिन योगा, मेडिटेशन, ध्यान, फॉरेन ट्रैवल, आध्यात्म, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा योग बनता है अगर 12th हाउस में ऐसा योग बनता है। तो आपके बर्थ चार्ट में मून एंड मरकरी कहीं भी प्लेस्ड हो तो आपका मन और आपका दिमाग उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ जाता है जहाँ पर इसकी प्लेसमेंट होती है और आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं, किसी भी चीज़ को दिल और दिमाग से सोचते हैं और उसका असर दुनिया के ऊपर भी पड़ता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया मून एंड मरकरी के कंजंक्शन के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मून एंड मरकरी के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप कंसल्टेशन बुक भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।